नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा जारी किए गए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। तो एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 1075 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 है और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 25 जुलाई। और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसमें आप सुधार 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आधारित जो यहाँ डिटेल है वो कंप्यूटर आधारित एग्जाम इसके लिए आयोजित किया जाएगा एसएससी के द्वारा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच में। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए इनको पे लेवल 1 के अंतर्गत भरा जाना है। सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल ये पोस्ट हैं। इन्हें मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंतर्गत विभिन्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत भरा जाना है। इसके साथ ही हवलदार पे लेवल 1 में यहाँ पर जो कि ग्रुप सी के पद हैं इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन के अंतर्गत जो कि रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्यरत डिपार्टमेंट हैं इनमें भरा जाना है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो टोटल एमटीएस की वैकेंसी है आप देखेंगे हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत 1075 पद हैं, जबकि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड जो एमटीएस के पद हैं वो अभी डिक्लेयर्ड यहाँ पर नहीं है। एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए जो नेशनलिटी है आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि नेपाल भूटान से संबंधित हैं वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 के आधार पर आवेदक की 18 से 25 साल होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 2000 के पहले का और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए एमटीएस के पदों के लिए, जबकि 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है हवलदार के पदों के लिए जो कि सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में भरे जाने हैं। इनके लिए आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन यहाँ SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 और पीडब्ल्यूडी SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। ऐसे डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड हो गए हैं उन्हें 3 साल तक का, डिफेंस पर्सनल SC/ST के केस में 8 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई को 40 साल तक की आयु तक इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन SC/ST के लिए 45 साल तक की आयु रखी गई है। जुडिशली सेपरेटेड महिलाएं जनरल ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट CWS को 35 साल और SC/ST के केस में 40 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे संबंधित सभी सर्टिफिकेट आवेदक के पास में 1 अगस्त 2025 तक फिजिकल मोड में होने चाहिए। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास या मैट्रिकुलेशन एग्जाम आवेदक ने पास किया हो। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसा कि आप वेबसाइट स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर अप्लाई का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम 2025 के सामने दिए गए अप्लाई के लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको रजिस्टर नाउ न्यू यूजर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने
जो रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। 4 स्टेप में ये कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड बनाना है दूसरे स्टेप्स में। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल, यहाँ पर कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन रिलेटेड जानकारी आवेदक को प्रोवाइड करानी है। और फोर्थ स्टेप है डिक्लेरेशन का, कैंडिडेट्स को कन्फर्मेशन बॉक्स को, चेक बॉक्स को टिक कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले अभी आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। कैंडिडेट्स की पर्सनल डिटेल दे देनी है। कैंडिडेट्स का पास आधार कार्ड है या नहीं, आधार नंबर, वो यस नो में आंसर करना है। अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर ऐड किया गया है या कनेक्टेड है, उस पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा जिससे आपका आधार नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कभी आपने नाम चेंज कराया, यस नो में आंसर कर देना है। कैंडिडेट का जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें सेलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैट्रिकुलेशन, किस एजुकेशनल बोर्ड से पास की है, ये दी गई लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है उस बोर्ड को। और उसके बाद कैंडिडेट्स के 10वीं का रोल नंबर दे देना है। पासिंग ईयर्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है 10वीं की। और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं के अलावा और हायर एजुकेशन कौन सी है कैंडिडेट के पास, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर कैंडिडेट्स को देनी होगी। कैंडिडेट्स का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है। जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है मोबाइल और ईमेल आईडी के। बाद में उनको वेरीफाई करा लेना है OTP के माध्यम से। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये चारों स्टेप आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं 1 बाय 1। तो इस तरह से दोस्तों SSC MTS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं 24 जुलाई 2025 तक। तो दोस्तों वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम चर्चा करेंगे कि इन पदों पर MTS और हवलदार के पदों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से 25 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार पेमेंट हो जाने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा। जबकि सभी वर्गों की महिलाएं, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 29 जुलाई से 31 जुलाई रात के 11 बजे तक। पहली बार अगर सुधार करते हैं, करेक्शन करते हैं, एडिट करते हैं तो 200 रुपये चार्ज लगेंगे और दूसरी बार के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से करेक्शन चार्जेज आपको पेमेंट करने होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपने एप्लीकेशन एग्जाम सेंटर्स का चयन करना है। सिलेक्शन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर MTS और हवलदार के पदों के लिए जो आयोजित किया जाएगा उसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा हवलदार के पदों के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा ये हिंदी, इंग्लिश और 13 जो रीजनल लैंग्वेज हैं जिनमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषाओं में आपको ये जो एग्ज़ाम है वो मिलने वाला है। आपको अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका ऑप्शन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना होगा। तो कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा यहाँ सेशन 1 के अंतर्गत न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी में 20 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के। और रीजनिंग सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 20 प्रश्न 60 मार्क्स के होंगे। यानी हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स आपके लिए दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर देने पर सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 45 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। सेशन 2 जो होगा यहाँ जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न 75 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर 25 प्रश्न 75 मार्क्स के। यानी हर एक सही उत्तर देने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक गलत उत्तर देने पर यहाँ पर
1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा आपके टोटल सही मार्क्स से। तो यहाँ पर भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के दोनों सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे और दोनों सेशन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। 45 मिनट का फर्स्ट सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, सेशन 2 उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। उससे संबंधित क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगे, जबकि सेशन 1 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, दोबारा वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ करके चलना है। अपने उत्तर या आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के वो दिए गए समय में ही पूरे आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है। इसके अंतर्गत होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, बोडोमास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की जो जनरल लर्निंग एबिलिटी है उसको परखा जाना है। इसके अंतर्गत अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाने हैं। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो सोशल स्टडीज़ है इसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कि 10वीं स्तर के क्वेश्चंस होंगे ये पूछे जाने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस में आवेदक की इंग्लिश लैंग्वेज को परखा जाएगा, उसकी ज्ञान को परखा जाना है। इसके अंतर्गत वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से सेक्शन में पूछे जाएंगे। यहाँ जो फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी या पीएसटी वो केवल हवलदार जो कि सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंटों में पोस्ट भरी जानी है और 1075 पोस्ट हैं हवलदार के लिए, जबकि एमटीएस की पोस्टों को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 1600 मीटर की होगी, पुरुषों के लिए 15 मिनट में पूरी करनी है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को 20 मिनट में पूरा करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत पीएसटी में मेल कैंडिडेट्स के जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन गढ़वाली आसामीज कैंडिडेट्स के लिए यानी हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए होगा, जबकि चेस्ट जो होगी पुरुषों की 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट की माप होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन पहाड़ी एरियाओं की महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं का जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। 2 किलोग्राम का वेट रिलैक्सेशन पहाड़ी एरिया की महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो यहाँ कैंडिडेट्स को वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट पीएसयू, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और एनी अदर बेयरिंग आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कोई एक अपने साथ लेकर जाना होगा आईडी प्रूफ के रूप में। तो दोस्तों एमटीएस और हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा 24 जुलाई 2025 तक। तो अधिकतम जानकारी इस वीडियो में हमने एमटीएस और हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के लिए यहाँ आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्राइटेरिया को यहाँ पर ज़रूर आप कंफर्म कर लें। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा 24 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।